आप सभी का मिशन स्टेनो में स्वागत है। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड को डिस्कस करेंगे जो एक पैसेज में बहुत बार आते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। जैसे वर्ड है सो कॉज नोटिस, ठीक है। अगर हम लोग को सो कॉज नोटिस वर्ड आ जाए तो उसको कैसे लिखेंगे? एस एच लाइन पे लिखने के बाद के में एस लेके टी में एस मार देंगे। सो कॉज नोटिस। कभी कभी क्या होता है कि सो कॉज नोटिस डेटेड आ जाता है, तो डेटेड के लिए एक्स्ट्रा आउटलाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी के बगल में यहाँ पे छोटा सा डी मार देंगे तो सो कॉज नोटिस डेटेड हो जाएगा। अब देखिए एक वर्ड है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। कभी कभी क्या होता है सिर्फ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होता है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इसमें एस लगा हुआ रहेगा। इधर अगर एस लगा हुआ रहेगा तो इधर भी एस लगा हुआ रहेगा, क्योंकि एंड से हमेशा सिमिलर वर्ड ज्वाइन होता है। जैसे V1 ज्वाइन होगा तो इधर भी V1 होगा, इधर V5 होगा तो इधर भी V5। उसी तरह अगर इधर एस है तो इधर भी एस होगा। तो जैसे देखिए अगर सिर्फ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस रहे तो कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, बस ये हो गया फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। अब कभी कभी क्या होता है एक साथ दे देगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, तो कैसे लिखेंगे फिर? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, उसी में जो है बस ऐसे कर देंगे, केस लिख देंगे। तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। और ये देखिए जब भी आएगा तो साथ ही आता है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस का भी जब भी आएगा तो साथ आएगा, और आएगा तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो आप लोग डायरेक्ट याद कर लेंगे तो लिख लेंगे। अब जैसे देखिए एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ द। अब तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ को बहुत छोटे तरीके से कैसे लिखते हैं। जैसे देखिए अब ऑन द बेसिस आया, ऑन द लिख दिए, उसी को हम बस राउंड कर दिए, ऑन द बेसिस ऑफ आ गया। तो आप लोग पहले ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे ऑन द बेसिस ऑफ द हो रहा, बस उसी में दो मार कैसे कर देंगे, कितना कम समय में आउटलाइन बन गया। तो इससे क्या होता है कि स्पीड बढ़ता है, ठीक है। कुछ वर्ड होता है जो बड़ा वर्ड जो होता है वो अगर आप छोटा करके लिख देते हैं तो उसी में आपका स्पीड बढ़ता है। अब जैसे देखिए एक पॉपुलर वर्ड है शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सॉरी यहाँ एस छूट गया है, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखिए जब भी होता है तो शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स होता है, कभी भी एस मत छोड़िएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर हम एस लिख दिए हैं और इधर एस जो है टाइपिंग करने में छोड़ दिए हैं, तो वो आपका फिर एरर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी लिखिएगा साथ ही लिखिएगा। अब देखिए इतना बड़ा वर्ड को हम लोग कैसे छोटा लिखेंगे? बस सिंपल सा है, हो गया शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। बस दो बार डाउनवर्ड एस एच को हम लोग लिख देंगे, काम हो जाएगा, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। चलिए अब देखिए जैसे एक मालाफाइड, ये लैटिन वर्ड है मालाफाइड, ठीक है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये मालाफाइड क्या सिंगल वर्ड है, समझ नहीं पाते हैं, या और टाइपिंग में मिस्टेक कर देते हैं। अगर स्ट्रोक बना भी लेते हैं तो फिर टाइपिंग में मिस्टेक कर देते हैं। तो देखिए ये लैटिन वर्ड है, अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, सॉरी लाइन के ऊपर माला हो गया, या तो उसी में आप एफ़ को छोटा कर दीजिए मालाफाइड, या तो आप माला को एफ़ से जो है डिज्वाइन कर दीजिए, मालाफाइड हो जाएगा, ठीक है। मालाफाइड इसी का मिलता जुलता एक भाई है। जैसे देखिए मालाफाइड होता है, एक और वर्ड होता है बोनाफाइड होता है, मालाफाइड होता है और बोनाफाइड होता है, ये भी सेम ही है, ये भी डबल वर्ड है, सिंगल वर्ड कभी टाइप मत कीजिएगा। तो उसी तरह बोना बी एन लिख के एफ से डिज्वाइन कर दीजिए, बोनाफाइड डबल वर्ड है। अगर इसको सिंगल वर्ड में आप लोग टाइप कर देते तो फिर एरर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डबल वर्ड है, मालाफाइड और बोनाफाइड दोनों डबल वर्ड है। अब जैसे देखिए एक वर्ड है एफिडेविट, ठीक है। वर्ड बहुत मिलेगा आपको, लीगल का पैसेज जब भी लिखिएगा आपको एफिडेविट मिलेगा। और अगर अगर एक पैसेज में आपको मान लीजिए 4 से 5 बार तो एफिडेविट मिल ही जाएगा। अब देखिए इसको शॉर्ट लिखना होगा तो कुछ नहीं करना है, एफ़ को डी से डिज्वाइन कर दीजिए, एफिडेविट, एफ़ को डी से कट कर दीजिए, एफिडेविट हो गया। अब आपको कभी मिल जाएगा एफिडेविट इन अपोजिशन। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो है तीनों सिंगल वर्ड है, हाइपनेटेड वर्ड है, लेकिन हाइपनेटेड वर्ड है, ऐसा नहीं कि तीनों को अलग अलग टाइप करेंगे, नहीं, ये हाइपनेटेड वर्ड है और ये सिंगल एक साथ टाइप होगा। अब जैसे मिल जाएगा एफिडेविट इन अपोजिशन, तो कैसे हम लोग करेंगे? बस सेम प्रोसेस है, आउटलाइन चेंज नहीं करना है, बस उसी में सन का हुक मार देना है।
एफिडेविट इन अपोजिशन, हाइफनेटेड वर्ड है, याद रखिएगा। अब जैसे अब होता है एफिडेविट इन रिप्लाई। होता क्या है कि एफिडेविट इन अपोजिशन जब फाइल किया जाता है तो उसके बाद जो है एफिडेविट रिप्लाई फाइल किया जाता है, ठीक है। तो वही है, बस सेम आउटलाइन बनाना है। ये भी हाइफनेटेड वर्ड है, ठीक है। तो एफिडेविट है, उसी में PL मार देंगे, एफिडेविट इन रिप्लाई। देखिए ये सब वर्ड आपको लीगल के पैसेज में बहुत मिलेगा, इसलिए ये सब पैसेज को बहुत केयरफुल्ली अच्छे से याद कर लीजिए। अगर स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि ये सब पैसेज आपको एक पैसेज में लगातार मिलेगा, अगर इस पैसेज में नहीं मिला तो उसमें मिलेगा, उसमें नहीं मिला तो उसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये सब मिलता रहेगा। तो आइए दूसरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए एक बहुत ही है लर्नेड सिंगल जज। हालांकि इसका जो है आउटलाइन आप लोगों को बहुत सारे मैगजीन में मिल जाएगा। आपको मैगजीन में जो है ऐसे लिखा हुआ रहता है, ये लर्नेड सिंगल जज ऐसे रहता है, ठीक है। तो इसका हम एक आउटलाइन बताना चाहेंगे। इसमें तो देखिए आप लोग को हाथ उठाने का ज़रूरत पड़ा ना, एक हम आप लोगों को अपना जो मेरा आउटलाइन है वो हम बताना चाहेंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लर्नेड लिखे ना, उसी में इसी को नीचे से जे कर दीजिए। एस सर्किल लेते हुए हम क्या किए, जे को नीचे खींच दिए, तो लर्नेड सिंगल जज हुआ। इसमें क्या हुआ, हाथ उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग हाथ उठा रहे हैं। तो आप लोगों को अगर जो अच्छा लगे आप वो अडॉप्ट करें। आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप ये लिख सकते हैं, ये अच्छा लगे तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। वो आप लोग देख लें आप लोगों को कौन अच्छा लगता है, ठीक है। अब जैसे देखिए एक वर्ड है फॉर द पर्पस या फॉर द पर्पसेस। कभी कभी होता है फॉर द पर्पस वर्ड आ जाता है, या कभी कभी आ जाता है फॉर द पर्पसेस। देखिए ये सब कॉमन वर्ड है, ठीक है। ये सब चीज़ को अगर ध्यान रखिएगा तो स्पीड बढ़ाने में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। अब जैसे देखिए फॉर द पर्पस या पर्पसेस को कैसे लिखें। जैसे हम लोग नॉर्मल सा फॉर द लिखते हैं, फॉर द लिख दिए, ओके। पर्पस है तो उसी में पी में एस मार देंगे बगल में, फॉर द पर्पसेस, पर्पस हो गया। अब ऐसा नहीं कि पर्पसेस, पर्पस हम ऐसे लिखेंगे या पर्पसेस उसी में ऐसे लिखेंगे, इतना बड़ा लिखने का क्या ज़रूरत है। जब मेरा काम चल रहा है छोटा में तो हो जाएगा फॉर द पर्पस। अब फॉर द पर्पसेस रहा, फॉर द हो गया, उसी में आप एस एस मार दीजिए, फॉर द पर्पसेस हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ को देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। अब एक वर्ड है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। इसमें हमेशा याद रखिएगा डी कैपिटल होगा, एस कैपिटल होगा और जे का जे हमेशा कैपिटल होगा। जैसे यहाँ लर्नेड सिंगल जज में एस कैपिटल होगा, जे कैपिटल होगा, लेकिन एल जो होता है वो स्मॉल होगा, ठीक है। अगर एल बीच में आता है तो, अगर लेकिन लर्नेड सिंगल जज से स्टार्ट होता है तो एल कैपिटल होगा, लेकिन अगर ये बीच में आता है तो एल स्मॉल होगा, बाकी ये दोनों कैपिटल होगा। उसी तरह इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। इसमें एक चीज़ ध्यान देने की बात ये है कि सेशंस होता है, जब भी होता है तो सेशंस होता है। आप लोग ऐसा नहीं करिएगा कि सेशन जज नहीं होता है, सेशंस जज होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा। तो ये देखिए एक सिंपल सा आउटलाइन है, देख लीजिए। ये डिस्ट्रिक्ट लिखे ना, उसी में एस सर्किल लेते हुए हम लोग नीचे जे अगर खींच देते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हो जाता है। सिंपल आउटलाइन है, देख लीजिए। हाथ उठाने का ज़रूरत नहीं है, 3 आउटलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक में आपका काम चल जाएगा। जब भी आएगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज आएगा, साथ ही आता है। अब एक और पॉपुलर वर्ड है काउंटर एफिडेविट। सेम वही एफिडेविट की तरह है। काउंटर हम लोग जैसे लिखते हैं, काउंटर लिखिए उसमें एफ से कट कर दीजिए, काउंटर एफिडेविट, काम चल जाएगा, है ना। अब उसी तरह एक और है रिजॉइंडर एफिडेविट है। रिजॉइंडर आप लोग रिजॉइंडर ऐसे लिख के, सॉरी टेढ़ा हो गया, रिजॉइंडर आप लोग ऐसे लिख के एफ से कट कर दीजिए, रिजॉइंडर एफिडेविट। फिर से देख लीजिए, ये सट गया, रिजॉइंडर एफिडेविट, है ना। पूरा एफिडेविट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, एफ से कट कर दीजिएगा तो समझ जाइएगा एफिडेविट। अब देखिए एक पॉपुलर वर्ड है सूट, ठीक है। ये सूट होता है, ठीक है। अब वो सूट नहीं, लैंड सूट होता है, जो सूट फाइल किया जाता है वो वाला है, ठीक है। सूट कभी कभी आपको मिलेगा सूट, या कभी कभी मिलेगा सूट लैंड मिलेगा। तो लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एस टी को लाइन क्रॉस कर देंगे तो सूट हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए सूट। अब इसके साथ में आ जाता है कभी कभी क्या होता है, सूट लैंड आ जाता है। तो एक साथ आप कैसे लिखें, तो सूट हो गया, उसी में लैंड लगा दीजिए, काम चल जाएगा। अलग से लिखने की, अलग से आउटलाइन बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हम डेटेड क्यों लिखे हैं। देखिए डेटेड ये जो होता है ना, हमेशा आता है तो कोई वर्ड के साथ ही आता है, ठीक है। जैसे अभी पीछे में हम लोग पढ़े थे सो कॉज नोटिस डेटेड, जैसे सो कॉज ऐसे हम लोग लिखते हैं, सो कॉज नोटिस। अब जैसे डेटेड है तो डेटेड के लिए एक्स्ट्रा अलग से आउटलाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे देख लीजिए, अब मानिए आपका एक वर्ड आता है, जैसे आज का पैसेज में एक वर्ड था गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड, जिसे GOV, गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड आ जाएगा जैसे।
तो जी को अगर हम आर से कट कर देंगे तो गवर्नमेंट ऑर्डर हो गया, उसी में यहाँ पे हम हल्का सा डी मार देंगे तो गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड हो गया। यानी कि कोई भी वर्ड के साथ में अगर डेटेड वर्ड आता है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा आउटलाइन नहीं बनाना है, बस छोटा सा उसी में डी लगा देंगे, गवर्नमेंट ऑर्डर देंगे। नोटिस डेटेड आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल नोटिस डेटेड आया, सॉरी लाइन पे होगा, नोटिस में डी कर देंगे तो नोटिस डेटेड हो गया, है ना। छोटा सा भी मार दीजिएगा ना तो समझ जाइएगा कि वो डेटेड है, क्योंकि डेटेड के बाद हमेशा डेट आएगा, चाहे जो भी डेट हो, 6 हो, 6/7/19 हो या 20 हो, जो भी हो, तो समझ जाइएगा। अब जैसे देखिए एक वर्ड है इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, ठीक है, या तो आएगा आपको इन अकॉर्डेंस विथ आएगा, या तो आएगा इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। जब भी आता है साथ ही आता है। तो देखिए इसको कैसे एक साथ लिखेंगे, देखिए इन हुआ, अकॉर्डेंस हुआ, उसी में ये विथ हो गया, और इन अकॉर्डेंस विथ लॉ लिखना होगा तो इन हुआ, अकॉर्डेंस हुआ, उसी में विथ में एल डाउनवर्ड दे दीजिए, इन अकॉर्डेंस विथ लॉ हो गया, काम चल जाएगा हम लोग का, है ना। एक्स्ट्रा आउटलाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एक पॉपुलर वर्ड है डिवीजन बेंच, हमेशा डी कैपिटल होगा, बी कैपिटल होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे सिंगल बेंच होता है उसी तरह डीबी बेंच, डीबी बोलते हैं शॉर्ट में, और इसका फुल फॉर्म होता है डिवीजन बेंच। कुछ नहीं करना है, डी को बी से कट कर देना है, डिवीजन बेंच होगा। जैसे आप लोग को एक चीज़, इससे एक और सिमिलर वर्ड आप लोग याद कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जैसे हम शॉर्ट लिख देते हैं DOB। डेट ऑफ बर्थ आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ, तो ये से लाइन है, डी में यहाँ पे आप एफ का आउटलाइन बना के फिर बी से कट कर दीजिएगा तो डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सिमिलर है, याद हो जाएगा आराम से। डिवीजन बेंच, उसी में एफ लग जाता है तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो जाता है। अब जैसे देखिए आज का हम एक पैसेज जो अपलोड किए थे उसमें कुछ कुछ वर्ड आया था, जैसे बहुत सारा वर्ड आया था, तो अगर वो सब वर्ड को हम लोग याद रखेंगे तो हेल्प मिलता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, जैसे वर्ड होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ, वर्ड होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ, इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऐसे होता है ना। एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, जैसे एक वर्ड आता है आपको लीगल में बहुत मिलेगा, एम्प्लॉय, EMPLOY, एम्प्लॉय। देखिए लाइन के नीचे अगर आप एम को लिख देते हैं तो एम्प्लॉय हो जाता है, ठीक है। उसी में अगर आप एस लगा दीजिएगा तो एम्प्लॉयज़ हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एम्प्लॉयमेंट होता है EMPLOYMENT, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक और ही हम आपको जो है बहुत अच्छा वर्ड एक बता रहे हैं, जैसे देखिए सर्विस लीगल का जब आप पैसेज लिखिएगा तो ये सर्विस मैटर में ये इस टाइप का वर्ड आपको बहुत मिलेगा, सर्विस मिलेगा या सर्विसेज मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसका हम बहुत ही छोटा आउटलाइन बताते हैं, एकदम छोटा, आपको इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बड़ा वर्ड हो गया। लाइन के नीचे आप सर्किल कर दीजिएगा छोटा सा तो सर्विस हो गया, उसी को आप बड़ा कर दीजिएगा तो सर्विसेज हो गया, ठीक है। इतना छोटा सा वर्ड है, याद रखने का याद रख सकते हैं, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ वर्ड है स्पीड बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, तो उस सब वर्ड को अगर आप लोग अच्छा होगा कि याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।